हेलो डियर रीडर्स। टीचर्स फैक्शनलिज्म, ये जो शिक्षक हैं उनकी जो गुटबाजी है। फैक्शनलिज्म मीन्स गुटबाजी, मतलब जो अलग अलग फैक्शंस में अलग अलग गुटों में बंटे हुए थे, तो उसके बारे में ये बात है। टीचर्स फैक्शनलिज्म, उनकी जो गुटबाजी है, ओवर शैडोड स्टूडेंट्स इश्यूज़। जो गुटबाजी थी ना, वो जो स्टूडेंट्स के मुद्दे थे उन पर भारी पड़ी। पास्ट एसएससी स्टर, ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ आंदोलन हुआ था ना, स्टर स्टर मीन्स आंदोलन। तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने जो आंदोलन किया था, स्टर, इट इज़ कॉल्ड स्टर, जो आंदोलन किया था, उसके बाद जब वो आंदोलन ख़त्म हुआ रामलीला मैदान में, द वेरी फर्स्ट डे, तो क्या हुआ कि टीचर्स में गुटबाजी हो गई, फैक्शनलिज्म हो गई। और वो फैक्शनलिज्म इतनी ज़बरदस्त थी कि दैट इट ओवर शैडोड स्टूडेंट्स इश्यूज़। उनके मुद्दों पर भारी पड़ी वो गुटबाजी। So this editorial is all about that. Now here to the text of the editorial. In the protest at Ramlila ground on 24th August, रामलीला ग्राउंड में जो विरोध प्रदर्शन हुआ 24 अगस्त को, उसमें क्या हो, थाउजेंड्स ऑफ, हज़ारों जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एस्पिरेंट्स थे, अभ्यर्थी थे, उम्मीदवार थे, एंड टीचर्स, और जो शिक्षक थे, स्टूड शोल्डर टू शोल्डर, वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। मांग करते, डिमांडिंग फेयरनेस, वो निष्पक्षता, फेयरनेस की डिमांड कर रहे थे। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की मांग कर रहे थे। एंड एन एंड टू द ख्यास, और जो अराजकता थी उसकी समाप्ति की डिमांड कर रहे थे। इन द रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स, ये जो भर्ती के जो परीक्षा है, जो परीक्षाएं हैं, उनमें जो क्यास है, जो अराजकता है, उसकी समाप्ति की बात कर रहे थे। इसके लिए वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। देयर कलेक्टिव वॉइस, उनकी जो समूहक आवाज़ थी, रेजोनेटेड, वो गूंजी अक्रॉस द नेशन, देश भर में, एंड हाईलाइटेड, और उसने उजागर किया द ट्रबल्स ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एस्पिरेंट्स, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार थे, जो एग्ज़ाम देने गए थे, उजागर किया उनकी ट्रबल्स को, उनकी मुश्किलों को। हु हैव लॉन्ग एंड्योर्ड, और ये जो मुश्किलें थी ना, ये सिर्फ उस एग्ज़ाम में नहीं थी जो अभी संपन्न हुई हैं, ये मुश्किलें पिछले काफ़ी लंबे दौर से चल रही हैं। हु हैव लॉन्ग एंड्योर्ड, जिन्होंने बहुत लंबे समय से झेली हैं ये मुश्किलें। एंड्योर मीन्स झेलना। हु हैव लॉन्ग एंड्योर्ड, ये जो परीक्षा थी उसमें क्या झेला उन्होंने? मिस मैनेजमेंट, कुप्रबंधन था, द मैनेजमेंट वॉज नॉट गुड। कैंसल्ड एग्ज़ाम्स, जो रद्द परीक्षाएं थी, उनको उन्होंने झेला। एंड लॉजिस्टिकल हार्डशिप्स, और जो इंतज़ाम की दिक्कतें थी। ये जो लॉजिस्टिकल हार्डशिप्स है ना, दैट इट मीन्स जो इंतज़ाम करने में दिक्कतें आती हैं, हार्डशिप्स हैं, मुश्किलें थी, उनका सामना किया स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने। ये लॉजिस्टिकल हार्डशिप्स कैसे, क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम की लोकेशन क्या है, वहाँ पे कौन सी इक्विपमेंट होना चाहिए, राइट, कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ, इट ऑल कम्स अंडर लॉजिस्टिकल, जो उनका जो इंतज़ाम है उसमें आता है। और उसमें भी स्टूडेंट्स को बेशुमार दिक्कतें थी। जब ये आंदोलन हुआ, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए ऐसा लगा, इट सीम्ड मीन्स लगा, ऐसा लगा, देयर यूनिटी कुड शेक द सिस्टम, उनकी जो एकता है ना, वो हिला के रख देगी सिस्टम को, सरकार को, कि कुछ ऐसा लगा, राइट। येट, हालांकि
एज इल लक वुड हैव इट, ये जो होता है ना एज ए लक वुड हैव इट, इसका मतलब होता है बदकिस्मती से। एज इल लक वुड हैव इट, बदकिस्मती से हुआ क्या, दिस मोमेंट इज क्रम्बलिंग। क्रम्बल का मतलब टुकड़े टुकड़े होना। ये जो आंदोलन है ना ये टुकड़े टुकड़े हो रहा है, क्रम्बल हो रहा है, अंडर द वेट ऑफ, बोझ के तले। किसके बोझ के तले? फैक्शनलिज्म, गुटबाजी। असल में क्या हुआ, इस आंदोलन के बाद जो टीचर्स थे उनके बीच जो गुटबाजी थी वो सामने आई, इट सरफेस्ड, वो सामने आई। तो वो जो गुटबाजी थी वो उसके कारण ये जो आंदोलन है ये क्या हो रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है। टीचर्स हु वंस स्टूड एज टॉर्च बियरर्स, ये जो शिक्षक है ना जो पहले खड़े थे मशाल वाहक के तौर पर, एज टॉर्च बियरर्स, मशाल वाहक के तौर पे रोशनी दिखा रहे थे, रास्ता दिखा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, आर नाउ बिजी, वो व्यस्त हैं, बिजी हैं। किस चीज़ में? स्लिंगिंग मड, मड मीन्स कीचड़, कीचड़ फेंकने पर, स्लिंग मीन्स फेंकना। नाउ दे आर बिजी, अब वे व्यस्त हैं कीचड़ फेंकने पर, एट वन अनदर, एक दूसरे पर। सम लीडर्स हैव गॉन सो फार, कुछ लीडर्स, लीडर्स में टीचर्स को बोल रहा हूँ, ये जो एडिटोरियल है टीचर्स को बोल रहा है बिकॉज वो नेतृत्व कर रहे थे। सम लीडर्स, कुछ नेता तो ऐसे हैं शिक्षक, हैव गॉन सो फार, वो इतनी दूर चले गए, टू पेंट अदर्स एज विलन्स, वो दूसरों को जो है खलनायक बता रहे हैं, दूसरे टीचर्स को खलनायक बता रहे हैं। इट इज़ द क्लैश, यही टकराव है, इट इज़ द क्लैश अमंग टीचर्स, टीचर्स के बीच, शिक्षकों के बीच, दैट एम्बोल्डन्ड, जिसने एम्बोल्डन कर दिया, प्रोत्साहित कर दिया, उत्साहित कर दिया, हौसला दे दिया। एम्बोल्डन का मतलब हौसला दे दिया, उत्साहित कर दिया, किसको? एम्बोल्डन द एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, टू इशू दिस स्टेटमेंट, यह बयान जारी करने के लिए। दिस इज़ ओनली ड्यू टू, और यू कैन से दिस इज़ ऑलमोस्ट ड्यू टू द फैक्शनलिज्म, कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यह बयान दिया, द प्रोटेस्ट हैड बीन इंस्टिगेटेड, ये जो प्रदर्शन हुआ था ना इसको भड़काया गया था, इसको क्या किया गया था? भड़काया गया था, बाय इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों द्वारा, मतलब उनका कहना है टीचर्स द्वारा, विद वेस्टेड इंटरेस्ट, जिनके जो इंटरेस्ट थे वेस्टेड थे, हित उनके निहित थे, उनके अपने इंटरेस्ट थे, रादर देन जेन्युइन स्टूडेंट कंसर्न्स, इसकी बजाय कि जो स्टूडेंट्स के जेन्युइन चिंताएं थी उसकी बजाय। सो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीधा बोला कि यह जो प्रोटेस्ट था इसको भड़काया गया शिक्षकों द्वारा। सो ये उनके अपने इंटरेस्ट थे जिस कारण यह आंदोलन हुआ, इसमें स्टूडेंट्स के जो जेन्युइन चिंताएं थी, जनरल कंसर्न थे, उसके लिए ये प्रोटेस्ट नहीं था। दैट्स व्हाट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज सेइंग। नो, टीचर्स जो शिक्षक हैं, हु आर स्टर लीडर्स, जो आंदोलन के नेता हैं, जो आंदोलन के नेता हैं, मस्ट एक्सेप्ट अ हार्ड रियलिटी, उनको यह कठोर वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी। दिस मूवमेंट डज नॉट बिलोंग टू देम, यह जो आंदोलन है ना उनका नहीं है। दिस डज नॉट बिलोंग टू देम, यह उनसे संबंध नहीं रखता है। इट बिलोंग्स टू द स्टूडेंट्स, यह आंदोलन विद्यार्थियों, छात्रों से संबंध रखता है। हुज फ्यूचर इज एट स्टेक, जिनका जो फ्यूचर है वो दांव पर है। एट स्टेक मीन्स दांव पर। जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर है उनका फ्यूचर दांव पर इसलिए है क्योंकि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में इरेगुलरिटीज़ हुई है तो वो उन इरेगुलरिटीज़ के कारण देयर फ्यूचर इज़ एट स्टेक। देयर इज़ स्टिल टाइम, अभी भी समय है,
टू सेट थिंग्स राइट, जो चीज़ें हैं उनको ठीक करने का, बट ओनली, लेकिन ये ठीक कैसे होगा, बट ओनली इफ यूनिटी रिटर्न्स, अगर एकता वापस आती है, एंड ईगोस, और जो अहंकार हैं ईगोज आर सेट असाइड, उनको दरकिनार कर दिया जाए, उनको एक तरफ कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। देयर शुड बी नो ईगोस, देयर शुड बी नो फैक्शनलिज्म, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। द मोमेंट डिमांड्स इंट्रोस्पेक्शन, यह जो समय है यह इंट्रोस्पेक्शन की मांग करता है, आत्मनिरीक्षण, अपने अंदर देखें, अंदर झांक कर देखें व्हाट्स गोइंग ऑन। टीचर्स मस्ट राइज अबव पैटिनेस, जो शिक्षक हैं उनको जो तंग दिली है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। मस्ट राइज अबव पैटिनेस। द रियल विलियन हियर इज नॉट वन अनदर, ये जो शिक्षक है ना, असल में ये विलेन नहीं है, ये समझना है हमें, ये समझना है कि असल में वो विलेन नहीं है, बट द सिस्टमेटिक फ्लॉस, जो व्यवस्थागत खामियां हैं ना हमारे सिस्टम में, जो फ्लॉज हैं, फ्लॉ का मतलब खामी, ये जो व्यवस्थागत खामियां हैं, सिस्टम में खामियां हैं, दैट हैव क्रिपल्ड द एग्जामिनेशन प्रोसेस, उसने जो हमारा परीक्षा की प्रक्रिया है उसको पंगु बना दिया है, क्रिपल कर दिया है। अनटिल दिस ट्रूथ इज एक्नॉलेज्ड, जब तक यह सच्चाई स्वीकारी नहीं जाती, जस्टिस फॉर SSC एस्पिरेंट्स विल रिमेन एल्यूसिव। जो छात्र हैं SSC के, उनके लिए जो न्याय है, इट विल रिमेन एल्यूसिव, यह उनकी पकड़ में आने वाला नहीं है, मतलब न्याय उनको नहीं मिलेगा, न्याय उनसे दूर रहेगा। सो आज के एडिटोरियल में बस इतना ही। विद इट दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।